अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने पतले दुबले लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि हम खाते तो बहुत कुछ हैं लेकिन हमें खाया पिया लगता नहीं है। और उनकी बात सही भी है कि जिसको लगना होता है उसे पानी भी लग जाता है और किसी किसी को घी से भी दस्त हो जाते हैं। अब ये खाया पिया जो लगता नहीं है, इसके ना लगने के पीछे की जो एक असली वजह है उसको समझाने के लिए मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। अकबर और बीरबल के बारे में आप सभी जानते हैं। अकबर एक बादशाह था और बीरबल उसका बहुत इंटेलेक्चुअल नवरत्न यानी एक मंत्री टाइप में था। दिमागी कसरत के लिए अकबर बीरबल से अक्सर बहुत से पेचीदा सवाल पूछा करता था जिनके जवाब बीरबल बहुत आसानी से दे देता था। अब हम लोगों में होता है ना कि हमसे कोई टफ क्वेश्चन पूछे और उसकी एक्सपेक्टेशन ये हो कि हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर हम इजीली उस क्वेश्चन का आंसर दे दें तो वो नेक्स्ट टाइम हमसे और ज़्यादा कठिन सवाल पूछेगा इस इंटेंशन के साथ ताकि पिछली हार की भरपाई की जा सके। सेम यही चीज़ अकबर और बीरबल में होती थी। तो इसी तरह बीरबल एक बार महल के बगीचे में एक पतली दुबली सी बकरी को कुछ खिला रहा था। तभी अकबर बादशाह वहाँ आया। उसने बकरी की तरफ देखा और फिर बीरबल से कहा कि बीरबल, ऐसा हो सकता है कि इस बकरी को बहुत अच्छा कुछ खिलाया पिलाया जाए और उसके बाद भी ये जैसी है वैसी ही रहे, यानी ये बिल्कुल तंदुरुस्त ना हो, ना इसके वज़न में कोई बढ़ोतरी हो। तो बीरबल ने कहा कि जी हुजूर, बिल्कुल हो सकता है। अकबर ने कहा कि बीरबल, एक बार और सुन लो, हम इसको बहुत अच्छा कुछ खिलाएं पिलाएं, इसकी खुराक को बदल दें, क्या उसके बाद भी ये जैसी है वैसी रहेगी? तो बीरबल ने कहा कि जी हुजूर, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब इस बात को लेकर अकबर और बीरबल के बीच में एक शर्त लगी। अकबर ने कहा कि हम इस बकरी को 1 महीने तक अपने महल में बहुत अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे और 1 महीने बाद देखेंगे कि जैसा तुम कह रहे हो कि इसको कितना ही अच्छा खिला पिला लो ये ऐसी ही रहेगी, क्या ये बात होती है या नहीं होती है? तो बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन एक छोटी सी शर्त मेरी ये है कि 1 महीने तक दिन में आप इस बकरी को जितना भी अच्छा कुछ खिलाएं पिलाएं आप खिलाइए, लेकिन रात को जब मैं अपने घर जाया करूँगा तब इस बकरी को अपने साथ लेकर जाया करूँगा और सुबह इसको वापस लेकर आ जाया करूँगा। तो अकबर ने सोचा कि इसमें क्या दिक्कत है, हम इसको दिन भर बहुत अच्छा कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बीरबल रात को अपने घर ले जाएगा और फिर इसके पेट में से सब कुछ निकाल लेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, रात को अगर सुलाने के लिए अपने घर लेकर जा रहा है उसके बाद सुबह वापस लेकर आ जाएगा। तो उसने इसको मंजूर कर लिया। अब शर्त के पहले दिन महल में बकरी के लिए काजू बादाम पिस्ता देसी घी के लड्डू और वो सभी मेवा मिष्ठान तैयार किए गए जो महल के पहलवानों को खिलाए जाते थे। और बकरी को दरबार में बुलाया गया और बीरबल और सभी दरबारियों के सामने उस बकरी का वज़न तोला कि 1 महीने बाद फिर इसका वज़न तोल कर देखेंगे कि आज कितना है और 1 महीने बाद कितना बढ़ता है। अकबर बादशाह को पूरी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि 1 महीने बाद इस बकरी का वज़न आसानी से 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाएगा। अब बकरी को दिन भर नौकर चाकर खिलाने पिलाने में लगे रहते थे। बकरी इसलिए खुश थी कि कल तक मुझे कोई घास के लिए नहीं पूछता था और आज इनकी शर्त के चक्कर में मेरे मज़े हो गए। तो दिन भर उस बकरी को ड्राई फ्रूट्स और मेवा मिष्ठान खिलाए जाते। रात को बीरबल जब अपने घर पर जाता वो अपने साथ बकरी को ले जाता, सुबह वो उसको लाकर वापस महल में छोड़ देता। दिन भर नौकर चाकर उसको खिलाते पिलाते, रात को बीरबल उसको फिर अपने साथ ले जाता, सुबह लाकर उसको वापस छोड़ देता। ये सब कुछ 1 महीने तक चलता रहा। फिर शर्त का जब टाइम पूरा हो गया, 1 महीना पूरा गुजर गया, तब अकबर ने बीरबल को और सभी दरबारियों को और उस बकरी को बुलवाया। अब जब उस बकरी का वज़न तोला गया तो उसके वज़न को देखकर अकबर का और बाकी सभी दरबारियों का सर चकरा गया, क्योंकि पिछले 1 महीने में इतना खिलाने पिलाने के बाद उस बकरी के वज़न में पाव बढ़ोतरी भी नहीं हुई थी। जितना वज़न उसका 1 महीने पहले था उतना ही वज़न उसका आज था। अब अकबर ने बड़ी हैरानी के साथ बीरबल से पूछा कि बीरबल, बेशक हम हारे और तुम जीते, लेकिन हमें ये तो बता दो कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि इस बकरी को पिछले 1 महीने हमने इतना खिलाया पिलाया और उसके बाद भी ये आज भी वैसी की वैसी ही है, मतलब इसकी खुराक के हिसाब से तो इसे भैंस बन जाना चाहिए था। तब बीरबल ने जवाब दिया
कि हुजूर आप इस बकरी को दिन भर बहुत अच्छा खिलाते पिलाते हैं और रात को मैं इसको अपने घर पर लेकर जाता हूँ। मैंने पिछले 1 महीने से अपने घर पर पिंजरे में एक शेर रखा हुआ है, मैं इस बकरी को रात को ले जाकर उसके सामने बांध देता हूँ। अब रात भर ये बकरी उस टेंशन में रहती है कि पिंजरा अगर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो मेरा क्या होगा। तो वो जो टेंशन है उसने ना तो इस बकरी के वज़न को बढ़ने दिया और ना इसकी तंदुरुस्ती को। आप दिन भर इसे जितना भी खिलाते पिलाते थे, उस सारी खुराक को उस टेंशन ने बेअसर कर दिया। इसीलिए इस बकरी का आज भी उतना ही वज़न है जितना 1 महीने पहले था। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि ये जो टेंशनें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, ये हमें अंदर ही अंदर से खा रही होती हैं। ये सारे लोग जो आपको अपने आसपास नज़र आ रहे हैं, सब किसी न किसी चीज़ की वजह से परेशान हैं। कोई रिश्तों से परेशान है तो कोई किश्तों से परेशान है, कोई काम धंधे से परेशान है तो कोई काम धंधे के लिए परेशान है, कोई शादी करने के लिए रो रहा है तो कोई शादी करके रो रहा है। अच्छा, कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को देखकर हम सोचते हैं कि उनकी लाइफ बिल्कुल सेट है, उनकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यकीन मानिए आपसे ज़्यादा झंड है। तो अल्लाह ने हर इंसान को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से प्रॉब्लम्स दी हैं। जब आपको कोई भी चीज़ अंदर से परेशान करे, तब आप अपने आप से केवल इतना कहा करो कि जो होना है वो तो होकर रहेगा, हर हाल में होकर रहेगा। अगर पूरी दुनिया मिल जाए तो वो उसको टाल नहीं सकती, और जो नहीं होना है वो किसी भी हाल में नहीं हो सकता जब तक खुदा ना चाहे। तो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप एफ़र्ट्स कीजिए, आप दुआएं कीजिए, लेकिन आप टेंशन मत कीजिए। और जब ये टेंशन वर्ड आपकी डिक्शनरी से निकल जाएगा, तब ये सारी डाइट्स तो बहुत दूर की बात है, यकीन मानिए आपको पानी भी लगेगा। जब इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का आइडिया मेरे माइंड में आया, तब सबसे पहले मैंने इस बात को सोचा कि जैसी मेरी हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग मैं इस काबिल नहीं हूँ कि लोगों को हेल्थ रिलेटेड टिप्स दे सकूँ। लेकिन फिर सोचा कि जो चीज़ हम लोगों को कहते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो दोस्तों, मोरल ऑफ़ द वीडियो ये है कि जिन टेंशन्स को आप अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते हैं, उन्हें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मिलते हैं हम इंशाअल्लाह किसी अगले वीडियो में।